मेरा हेलीकॉप्टर आने वाला है। हेलीकॉप्टर शॉट के लिए बच्चे बैठ गए हैं अभी से। बच्चे तैयारी कर रहे हैं हेलीकॉप्टर शॉट के लिए। सभी विभिन्न प्रांतों के बच्चे आए हुए। स्वामी जी बैठे हैं और ये भी ईद को देखने के लिए सामने बैठे हैं। और इसके ऊपर स्वामी जी बैठे हैं यहाँ पर। वो भी देखेंगे। हाँ वो बच्चे आगे चले गए इसलिए जहाज़ को लैंड नहीं कर पाए हेलीकॉप्टर को। रविंद्र साहब जा रहे हैं और क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर को उतारना संभव नहीं, बच्चों ने बहुत भीड़ कर दी यहाँ पर, इसलिए हमको अब आगे जाके वहाँ छोड़ा जाएगा। रविंद्र साहब जा चुके हैं। ये गवर्नर की गाड़ियाँ हैं सारी एस्कॉर्ट्स की। लैंड करने के लिए आ गया, बच्चों को बिठा व्यवस्थित ढंग से बिठा दिया गया। इसलिए जो है अभी अपने जो इसका हेलीपैड बनाया गया, हेलीपैड पे वहाँ उतरेगा ये। और ये देखिए धीरे धीरे करके ये नीचे आ रहा है, ये नीचे अपनी जगह पर हेलीपैड पे उतरेगा। नीचे हेलीपैड बना हुआ है,
बिल्कुल बिल्कुल धीमा हो गया है, बिल्कुल हमारे सामने है, 15 मीटर 20 मीटर होती है। ये पोजीशन चेंज करेगा, यहाँ से घूमेगा। ये मुश्किल से 15 फीट ऊँचा है, यहाँ से 15 फीट ऊँचाई पे है। मिट्टियाँ वगैरह उड़ने शुरू हो गई है। बिल्कुल धूल भड़का, देखो कितना, कितने धूल मिट्टी उड़ा रही है, कितने धूल मिट्टी उड़ा रही है। जो बच्चे पास थे उनको पता चलेगा धूल मिट्टी का। ये देखिए सफाई करती है। फेमस BSF का जो आप मतलब मुझे नहीं लगता आपको किसी सिविल डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रैंक है। इसके लिए सेम ग्रेजुएशन आपकी बेसिक है। एज जो है वो 20 to 25 और जनरल कैटेगरीज एंड रिलैक्सेशन बाकी सेम होता है। इसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसमें जीके बेस्ड टेस्ट है। वो इस एक ही दिन में 2 टेस्ट यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सेकंड टेस्ट जो होता है वो आपका बेसिकली उसमें प्रिसाइज राइटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो एक ही दिन में आपके 2 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ जीके विच इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, आपके हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गई, और जितने भी सब्जेक्ट हैं जो जीके में को एक बनाते हैं उन सब का टेस्ट होगा। और सेकंड पेपर वो होगा, वो बेसिकली ऑफ योर हाउ यू कमांड ओवर अ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कोई बेसिकली सिलेबस आपको उसमें एसेज लिखने होंगे, आपके थॉट्स को जाना जाएगा कि वेदर यू आर सुटेबल टू लीड अ फोर्स और नॉट। उसके बाद इसमें मेडिकल से पहले एक इंटरव्यू प्रोसेस है जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। तो उसके बाद मेडिकल एंड देन एक फाइनल लिस्ट। बट अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ये सारे ऑप्शंस आप अपने पास रखें। किसी को जल्दी जाना है या फिर किसी को आउट ऑफ फैमिली कंडीशंस अगर नहीं ठीक है या फिर जल्दी से ये फौज का पार्ट बनना है तो आप ये रूट्स भी ले सकते हैं जहाँ पे आप एज ए कांस्टेबल आ सकते हैं। बट एक और अच्छी बात यह है कि हम विद इन द फोर्स एक आपको लीडरशिप लेवल तक जाने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट कुछ साल की सर्विस के बाद आप सीधा सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी अभी ये मौका है कि मेरी कुछ साल सर्विस होने के बाद आई कैन ईजिली बिकम असिस्टेंट कमांडेंट। बट उसके लिए आपको कुछ साल की सर्विस करनी पड़ती है। विद इन द डिपार्टमेंट यू ऑल्सो गेट दिस अपॉर्चुनिटी। बट मैं आके आपको कुछ बात ज़रूर बताना चाहूँगा। थोड़ी सी लाइफ चैलेंजिंग होती है, बट जो कोई एडवेंचर से जिसको एडवेंचर पसंद है, जिसको मतलब बियॉन्ड ऑर्डिनरी जीनी है,
जिसको वेपन्स का शौक है, जिसको देखना है यार ये सब कैसे होता है, बैठ जा, कैसे बैठ जा। होता है, बैठिए, उसके बैठिए। लिए बहुत अच्छी जॉब है। तो यही था बस आज का मेरा इस सेशन का मोटो कि मैं आप लोगों को थोड़ा इसके फौजेस के बारे में जानकारी दे सकूँ। बट फिर भी आपका किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल कुछ जानना हो फौज के बारे में, कैसे ऑपरेट करती है, क्या हमारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? कोई बात नहीं। एनसीसी में हैं आप में से कोई? इसको ट्रेलिंग घुमा भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं ही पूछ लेता हूँ। परेड दिल्ली परेड गया कोई? सर हाँ दिल्ली परेड कोई नहीं। ठीक है, तो कैंप वैम्प भी करे होंगे आप लोगों ने, तो काफ़ी नॉलेज होगी आपको। मोस्टली आप कैसे करते हैं आप देख भी आए होगे। ये मशीन गन फिर कौन भी सी किसी है? का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग? मोटर मशीन गन 230 राउंड का सर एक बेल्ट आता है बॉक्स में, और उसके बाद में आगे एड ऑन भी कर सकते हैं हम इसमें, और कंटिन्यू बेल्ट के जरिए फायर लगातार फायर भी कर सकता है। इसमें डबल बैरल का प्रावधान है, एक बैरल गर्म होने पे उसको निकाल के दूसरी स्टेज में इंस्टॉल करके कंटिन्यू फायर जारी रखा जा सकता है। अच्छा, ये मतलब कि डिटेचेबल है, मतलब निकाल सकते हैं आप? अच्छा अच्छा। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसका जो ये वाली जो है क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स को लॉन्चर सिस्टम में आपको गन्नेड इसके मतलब गन्नेड आपकी आते हैं, फिजियोलॉजी को देखते हुए थोड़े डाउन थ्रोइंग के किया काम आती है। फिजिकली उनको भी अपेयर होना पड़ेगा, फिजिकल आपको भी अपेयर होना पड़ेगा। कितने साल? उनको 5 किलोमीटर 30 ग्रेनेड लगते हैं इसके अंदर। विद इन 25 मिनट्स और आपको ट्रेलिंग 45 डिग्री है, सेम 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स में कवर करना। 45 डिग्री जी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिलैक्सेशन है, कुछ वो है, बट जो भी स्टेजेस से बॉयज जाएंगे उसी से आप साइड का जाओगे। प्रावधान बट किया है पीएजी 17 कहीं ना मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स को डाउन किया हुआ है। बट मुझे नहीं लगता एग्जाम जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें कोई ऐसा है, उसमें बहुत टफ कंपटीशन जहाँ है। हमारा गर्ल्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अभी। इतना एक्यूरेट और फायर जहाँ तक रही सर ने कुछ पहला सवाल इंडियन किया में था क्या ये? कि कुछ आपके लिए ऑब्वियसली सीट रिजर्व है। सॉरी, ये बाहर हर फोर्स रशियन का है। अपना रशियन है। क्राइटेरिया है। हमारे यहाँ शायद 10% है। ये वाले इंडियन है। जितने भी वैकेंसी आएंगे उनका 10% हमें वो इंडियन है। वुमेन फोर्स चाहिए। और अभी हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये लॉन्चर है। हमारा मेजॉरिटी ऑफ वर्क जो है पंजाब, मोटर है। बंगाल, मोटर अटैक करने के लिए। गुजरात में इतना नहीं है। बम डाल देंगे। बंगाल ये मोटर और इसके जो मोटर पंजाब का आ रही है, है। यहाँ पे इसी का हमारे को बम बहुत से 3 ज़्यादा प्रकार के सिक्योरिटी बम फायर क्लियरेंस किए है। जाते हैं, यहाँ पे जो मूवमेंट है वुमेन का लोकल जो कि भी बहुत ज़्यादा दुश्मन को है। बर्बाद करने के इसलिए लिए, हमें स्मोक अपनी धुएं जो का वुमेन पर्दा बनाने के फोर्सेस लिए, को बढ़ाने की ब्लू जरूरत है। लाइट करने के लिए। ओके। इसीलिए रात के मैं समय आपको में बोलूंगा दुश्मन कि अगर दिखाई नहीं दे, छुपाव में आ गया कहीं, आपके लिए उसको बहुत देखने अच्छी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी इस फोर्स को ज्वाइन बम फायर करके क्योंकि आसानी से यहाँ देखा पे जा सकता है। कितनी रेंज होती है इसकी? मतलब बीएसएफ में बहुत 5000 ज़्यादा मीटर। अपॉर्चुनिटी 5 है। किलोमीटर तक। आपको अपने 5 देश किलोमीटर के बारे में जो लोकल जैसे अच्छा। मैं खुद ही बताऊं, मैं इससे पहले मैं अपना बंगाल सब कर और अभी जो पिछले साल ही नाइट विजन डिवाइस। include करिए छोटा व्हीकल मतलब all छोटा छोटा ऐसे entry गाड़ी वो होता है गई थी। इसके लिए हर ग्रुप ये में भी जो दुश्मन आ रहा है ना ये सब स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को देती है। तो ये क्या चीज़ है भैया? ये ही GPS है, GPS। जीपीएस। मतलब नया अनजाना जगह में अगर आपने कोई जगह में जा रहे हो जी। उस लोकेशन को ट्रैक करने या पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों नाइट विजन है ये? ये नाइट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए मतलब यूज़ करने के लिए बैटरी होता है, जी हाँ। बैटरी लगा के बाद में इसको यूज़ किया जाता है। तो प्रॉपर दिखता है उससे? प्रॉपर दिखता है, मतलब जितना इससे और क्लियर दिखता है वो वाला में। ये जो स्टैंड वाला है ना थर्मल, उससे मतलब एडवांस वाला वो है। इसमें अच्छा, एकदम क्लियर ही पता चल जाएगा कि इंसान है, गाय है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जानवर आर्मी? किस टाइप का जानवर, मतलब जिंदा चीज, उससे पता चल जाता है। इसमें मतलब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब इंसान तो है पर लेडीज है कि जैसे वो पता नहीं चलेगा। जानवर में आप कंफ्यूजन हो गए, मतलब गाय है कोई और कुछ टाइप में, उसमें पूरा क्लियरली पता चल जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी वो है। ठीक है मिस्टर मिंज, ये बताएंगे कि कौन सी माइन है कि क्या क्या है? ये माइंड है, मतलब ये बहुत छोटी साइज नहीं है, बड़ी थी। इंडिविजुअल के लिए, मतलब दुश्मन आ रहे हैं, एक दो दुश्मन आ रहा है, 2-3 दुश्मन ही आ रहा है। अच्छा उस समय आप इसको हाइड करके रख देंगे, मतलब किसी जमीन में पौधे या किसी पत्ती वत्ती से ढक के आप इसको हाइड कर देंगे। जब दुश्मन आएगा तो पैर रख दिया, नॉर्मल 9 kg इसमें पड़ गया तो उस समय ये ब्लास्ट होता है और दुश्मन को अच्छा 9 kg पड़ेगा तभी होगा, उससे कम का तब नहीं पड़ेगा?
और कम वेट होगा तो नहीं होगा? 9 kg से कम वेट बढ़ा तो मतलब कुछ नहीं होगा। अच्छा। 9 kg मिनिमम इसमें चाहिए, 9 kg। और ये जो है यही है, और इसमें क्या है, छोटा व्हीकल है, अच्छा छोटा मोटा ऐसे गाड़ी होता है, उसके लिए है। जैसे ग्रुप में जा रहा है दुश्मन, तो अगर एक दुश्मन पैर लग गया तो पूरा ग्रुप को ही तबाह कर देगा। इसके लिए बनाया गया है। और वो दोनों तो एंटी टैंक के लिए, वो टैंक के लिए वो बढ़िया होगा। ये तो देखिए उसमें TNT बारूद रहता है। अच्छा अच्छा जैसे मतलब चेन को, जैसे मेन तो उसका चेन होता है ना, चेन को तोड़ने के लिए उसका यूज किया जाता है। वो जमीन ऊंचा नीचा जिस जगह में हो उस जगह में लगा सकते हैं। ये जो लंबा वाला वो ये भी टैंक के लिए, पर उसमें 2 एक्सप्लोजिव लगता है, RDS और TNT लगता है उसमें। तो नॉर्मल 140 kg उसमें भी प्रेशर पड़ने से ब्लास्ट हो जाएगा, पर मेन पर्पस है उसका टैंक। जिस एरिया में टैंक आएगा, उस एरिया में थोड़ा समतल रहेगा ना, प्लेन हल्का, उस एरिया में उसको जमीन के नीचे लगाया जाता है। जब टैंक आएगा तो पूरा उसको टैंक को बर्बाद कर देता है वो। ओके। मेन पर्पस उसको चेन को ज़्यादा तोड़ता है और पूरा वो चैन तोड़ने के लिए ये पूरा ब्लास्ट कर देगा ये। अच्छा मतलब कि सारे इकट्ठे लगाए जाते हैं तीनों ये चीज़ें? मतलब जगह के हिसाब से लगाते हैं। अच्छा मतलब कि मिनिमम लॉर्ड इसका 140 होगा तभी ब्लास्ट करेगा, अगर उससे कम होगा तो नहीं होगा। देखिए ये वन वे एनिमी के जाने का आने का एक ही रास्ता वहाँ पे लगाया है। देखिए ये आप खुला मैदान में रख देंगे तो नहीं भी फट सकता है ना, क्योंकि ये दोनों जो व्हील है ना उसके दो साइड ऐसे रखना पड़ता है, उससे बस आएगा तभी ये फटने के लिए रेलवे लाइन पे भी है। तो रेलवे लाइन के लिए कैसे यूज, रेलवे लाइन के लिए कैसे मतलब कि पैक कर दी? अच्छा अच्छा मतलब कोई ट्रेन जाए तो उस पर उड़ाने के लिए वेट तो पड़ेगा ना उसमें। हाँ हाँ प्रेशर चाहिए उसको। इसमें कुछ नहीं करना, वेट इसमें केवल लगा दो, उसमें वेट पड़ेगा ही पड़ता है। और जो एक्सप्लोसिव रहते हैं ना वो यहाँ पे रहते हैं, तो कौन से एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं आप? TNT और RDX दोनों 1.5 kg का, दोनों मिलाकर 1.5 kg रहते हैं। RDX TNT से ज़्यादा खतरनाक होता है। हाँ RDX तो। इसमें पढ़ लिया कल, सुन लिया तो पूछ लिया। थैंक यू भाई। रहता है तो इतना ही रहता है, आपको झुकाव हासिल करने में, रखने में, कैरी करने में आसानी होती है। पहले ऐसे लकड़ी का बट आता था, अभी ज़्यादातर लकड़ा का ही यूज नहीं होता है, तो ये फोल्डेड बट है, उसको खोल भी सकते हैं। मैम इसका फिर टूटने का दिक्कत तो नहीं होता, डर नहीं होता? नहीं, ये लोहे का है ना बट जो है, इधर से ऐसे इसको खोला। इसमें कितने लीटर वो आते हैं? उसमें भी 30 राउंड आते हैं, उसमें भी 30? उसमें भी 30। जो पीछे आप बताना बेटा इसको, इसके बारे में बताएंगे इसके बारे में। पूरा मॉडल है, पीछे गन मशीन में लगा है, इसमें 20 राउंड आएगी, 7.6 का आएगा। एक कोकिंग है, इसको कोक करने से रोड हो जाएगा राउंड, और यहाँ से 300 तक की इसकी रेंज है। 300 कितने राउंड लग जाते हैं एक बार में इसमें? सिंगल शॉट फायर, सिंगल? एक बार में एक कौन सा? एक बार कोक करके फायर करोगे फिर दूसरे बार कोक, फिर दोबारा रिफिल करना? अच्छा अच्छा इंडियन मेक है 96। इसके बारे में बताएंगे बच्चे? काजल बेटा ये बताओ इसके बारे में। ये SMG है, जो शॉर्ट रेंज के लिए काम आती है। इतने की बनी है 2011 में इंडिया में आई है, और ये फाइबर की बनी है। इसका 9mm का राउंड आता है, जो पिस्टन में आते हैं ना सेम वही इसमें आता है। अच्छा जी। और ये इसमें 30 राउंड आएगी। ओके इसकी मैगजीन लगी है। राउंड फिट हो जाएगी यहाँ से। तो ऑटो भी लिखा है, ऑटो शूट, ऑटो शूट हो जाएगा। ये इसकी पोजीशन है, ये ऑटो हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। ऑटो सिंगल पूरा ओके फायर नहीं करना। इट्स ओके यस करो। थैंक यू। नहीं कोई बात, आप देखो बेटा आपको जो जोड़ देगा। ये 51mm मोटर है, ये किसी भी टुकड़ी का तो खाना बनाता है। इसका प्रयोग हम उस जगह करते हैं जहाँ दुश्मन दिखाई न दे, जैसे दीवार के पीछे, पहाड़ के पीछे या किसी गड्ढे में छुपा हुआ है, तो वहाँ पे फ्लड डिटेक्टर यानी कि जो राइफल होती है, बंदूक होती है, वो काम नहीं आती है। उसके जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं।
इसमें 3 प्रकार के बम का प्रयोग करते हैं। जैसे दुश्मन को मारने के लिए अच्छी बम, दुश्मन को पहचान करने के लिए रात्रि के समय पकड़ने के लिए यूनु बम, और दुश्मन से बचने के लिए यूनु बम स्मोक बम का प्रयोग करते हैं। इस पर एक साइट लगा हुआ है जिससे हम किसी भी टारगेट का रेंज सेट करके और इसको फायर करते हैं। इसके अंदर एक पिन होता है जो बम के पॉइंट को कैप पर मारता है। ये इसका लीवर है, इसका यहाँ पे पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट कैप होता है, इस पर ठोकर मारता है। इसमें इस कार्टून होती है जो चिंगारी पैदा करती है। ये क्या करेगा, इसमें हाई एक्सप्लोसिव बम होता है, बारूद होता है जो कि इसको फाड़ देता है। इसको फाड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े, इसको स्प्लिंटर बोलते हैं, लोहे के छोटे टुकड़े को हम स्प्लिंटर बोलते हैं। ये बम ऐसे जाके जहाँ गिरता है तो उसके 11 मीटर के चारों तरफ और कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसका चित्रा उड़ा देगा और 250 मीटर तक किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचाता है। और ये बम क्या करता है कि ये फटता नहीं है, ये ढक्कन खुल जाएगा, इसमें पैराशूट होता है, इसमें केमिकल होता है, वो केमिकल जलता है जो 35 सेकंड तक प्रकाश रोशनी देगा आपको। ऐसे तो 4 किलोमीटर बहुत दूर तक दिखाई देगा, लेकिन अच्छा से जो ज़्यादा लाइटिंग करेगा तो 300 से 400 मीटर के एरिया में पूरा एकदम प्रकाश कर देगा। लाइट करने के लिए स्मोक वाला भी होगा कोई? हाँ, स्मोक वाला है, जैसे दुश्मन चलते रहे, जैसे दुश्मन है, दुश्मन से बचाव करके हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। स्मोक हम छोड़ेंगे तो एक स्मोक का यानी कि धुएं का परत बना देता है। अच्छा, जिस यानी कि उसमें हम आगे मार्च कर सकते हैं, दुश्मन देखेगा नहीं। हाँ ठीक है। LMG 55M इंसास आजकल बहुत यूज़ हो रही है, 99 की बैग है। और ये जो है आपकी 84 mm CGL मैक-2 इंडियन मेक और 2002 बनी है और उसकी रेंज है 240 फीट। सिंगल शॉट है ये। और ये जो है NDRF तो वाली आपदाओं के अंदर हमें हेल्प करती है। गैस वगैरह हो तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बोट लगी है रेस्क्यू करने के लिए। ये क्या है सर? सर ये जितने इक्विपमेंट हैं ये रेडिएशन मापने के यंत्र हैं। अच्छा, अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे को नापने के लिए। रेडियो एक्टिविटी को आप लेंगे? हाँ जी जी। ये जितने इक्विपमेंट रखे हुए हैं ये रेडिएशन मापने के यंत्र हैं। रेडिएशन में अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, ठीक है। ऐसे घुमाने के लिए तो आपको ताकत नहीं चाहिए, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए, अब आप घुमाइए, देखो आप आराम से कर सकते हैं। मैं ताकत लगा रहा हूँ, देखो मेरा हाथ से ऊपर जा रहा है। बच्चे की हाइट कम है, देखो जा रहा है, कितनी ताकत लगा। बच्चों की हाइट कम है। देखो मेरा हाथ में, देखो पहुँच गया ना। तो ये लगभग 205 kg वजन, जो इसका पिक्चर है 205 kg वजन को कहाँ से 300 फीट से भी लेके आ जाएगा। आप सिंगल हैंड यूज कर सकते हैं। वैसे आप उठा सकते हैं 205 kg, मैकेनिज्म है और यूएस मेड है। उसने बनाया है कि कभी ऐसा डिजास्टर होता है, जैसे आपने देखा हिल एरिया में बस गिर जाती है या कोई ट्रेजेडी आती है, जब वहाँ रेस्क्यू करते हैं हम लोग जाते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई प्लेस नहीं होता, कोई प्लेसमेंट नहीं होता ना। अगर आपको प्लेसमेंट के लिए जगह चाहिए, पर इसके जो शूज है ना, उसमें एक टेक्निक है कि आप किसी भी स्थान पे जाके क्या गड़ जाते हैं, मतलब अपना पैर रोक देते हैं ना। तो ये क्या करेंगे, एक बैलेंस बना दिया। आपने देखा होगा ये असेंबली है, इसको असेंबली बोलते हैं, बेस असेंबली बोलते हैं।
बेस मतलब बाउंड्री मान लो या आपकी जो नींव मान लो, बोलते हैं ना बेस आपका क्या है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इसका वही काम। इस पर रोप है वो भी फंडामेंटल रोप है। रोप भी 3 प्रकार की होती है, एक आपने नॉर्मल देखी होगी 205 kg इसकी कैपेसिटी है। अब आदमी की कैपेसिटी कितनी 70 से 80 हम एक साथ में तो मैं जाऊँगा इसको पहन के मैं कैरी करूँगा। आप जैसे अब मैं आप बोलेंगे आप कैसे कैरी करके लाएंगे, तो मुझे वो टैक्टिस पता है। मैं क्या करूँगा, उसको अपने पीठ पर रखूँगा और बांध दूँगा, उनके हाथ ऐसे रखूँगा, लॉक कर दूँगा। तो वो हमारी होती है ना, हमारा सिद्धांत मान लो, फॉर्मूला मान लो, वो हम उस विधि से उसको ले जाना और ऊपर लाना, इसमें क्या काम कटर से नेल गन 100 मीटर आप जैसे कुएं में गए, वहाँ से आपको निकाल लेंगे, कुएं से निकालना कहाँ से मैम बताएंगे इनके बारे में। जी सर, ये लाइव डिटेक्टर है सर। ये मलबे में दबे हुए व्यक्ति उसी को डिटेक्ट करता है सर, उसकी हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है सर। ये 10 मीटर के जो एरिया में जो व्यक्ति दबा हुआ है उसको डिटेक्ट करेगा। 10 मीटर का एरिया और 10 मीटर का जो गहराई है उसको डिटेक्ट करेगा, उसके ऊपर नहीं करेगा। ये क्या कर रहे हैं जी सर, ये केबल को सर आपस में किया जाता है। इसमें सेंसर होता है सर, सिस्मेटिक सेंसर होता है, और इसमें भी एक सेंसर होता है सर, एक्यूमेटिक सेंसर होता है सर। तो इसको सर नीचे में डाला जाता है, इन सेंसरों के बीच में डाला जाता है। तो जो हार्ट बीट चल रही है, हवा में हार्ट बीट चल रही है सर, तो उसको डिटेक्ट करता है। भूकंप के समय काम आता जी है। सर, वाइब्रेट भी होता है तब भी इसको डिटेक्ट करता है सर। हार्ट बीट 4 मीटर चलो छोटे हाथ से जोड़िए। और जैसे सर 1 नंबर है, इसके एरिया का जो 10 मीटर का सर्कल है 1 मीटर, तो इसमें हमको ये मॉनिटर है सर, सेंसर है, चैनल है, इसमें पता चलेगा सर 1 नंबर का 1 नंबर इसमें डिटेक्ट करेगा सर। जी सर, और 2 नंबर सेंसर में यहाँ पे अगर कोई विक्टिम है तो इसका पता इसमें पता चलेगा। ये आप अपने लगाते हैं इसके। यहाँ से हम विक्टिम से बात भी कर सकते हैं, अगर कोई बात करने योग्य हो तो उससे बात भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर उसके बोल पा रहा है तो आप सुन लेंगे उससे। हाँ, हम उसको ये भी बोलते हैं कि आप ठीक हो, हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो वो आवाज़ देगा या फिर उसकी आवाज़ से ऐसी चलेगी कुछ हार्ट बीट सी वो पड़ेगी इसकी। इसमें पता चलेगा। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने जी। हार्ड बुक तो है सर, जी। बहुत टाइट है, स्टील का बना होता है। तो सर ये जो मलबा होता है, कुछ पत्थर वत्थर होते हैं, तो इसी को हम लोग पहन के हम लोग आपस में ऑपरेशन करते हैं। CSSR ऑपरेशन किए, इसमें हमारे ये ग्लव्स भी अलग है सर। और इसको सर इसको पहन के हम लोग मशीनें चलाई जाती है सर। अच्छा, कटिंग मशीन। CSSR की मशीनें। अच्छा, CSSR की इक्विपमेंट है, और भी है हम लोग के पास, पर अभी नहीं आ रहा है। थैंक यू। ये CPR बता रहे हैं, CPR देने के लिए। हाँ ठीक है, हाँ बताएंगे CPR के लिए। CPR का आप डेमो कल देखे थे क्या? नहीं, कल नहीं देखा। चलिए नहीं देखे तो मैं शुरू से बता देता हूँ। जी। जैसे कोई मान लीजिए कोई पेशेंट आपके सामने कोई गिरता है, जी आप इधर बता दो वो सेंसर के बारे में। लीजिए कि कोई पेशेंट डाउन हो गया, आपके सामने ही गिर गया है, जी। तो कोई भी व्यक्ति अगर आता है, जैसे हम लोग यहाँ आए जी। तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ इनको, तो आप बताएंगे चल रहे थे, अचानक से नीचे गिर गए। जी। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये क्वालिफाई हूँ, जी। क्या मैं इनको देख सकता हूँ? तो आप बोले हाँ आप देखिए। तो हम क्या करेंगे, इनको कॉन्शियस चेक करने के लिए पहले इनके कंधों पर टैप करेंगे। आर यू ओके, आर यू ओके,
आर यू ओके? अगर ये कॉन्सेंस है तो ये हमको रिप्लाई जी। करेंगे, अन्यथा नहीं तो फिर ये कोई मूवमेंट नहीं जी। करेंगे। फिर यहाँ इनके नाक के पास एक उंगली रखेंगे, वो पूछेंगे कि इसमें जो फील हो रहा है, जैसे हम सांस लेते हैं और सांस गर्म हवा आता है, जी। ये अगर फील नहीं होता तो हम स्टार्ट CPR के लिए इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम EMS को अलर्ट कर देंगे, जी 108 या 112 पे कॉल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक पल्स चेक किए, हमारा पल्स एब्सेंट हो गया। जी उसके बाद ब्रीदिंग चेक किए, ब्रीदिंग एब्सेंट हो गया, तो हम स्टार्ट CPR करेंगे। स्टार्ट CPR करने के क्या करेंगे, जो ये हमारा रिब्स होता है ना, जी। उस रिब्स को इस तरह नापते हुए यहाँ पे जाइपेट प्रोसेस इंटेक होता है, यस यहाँ पे आप देखिए तो गड्डी टाइप में, Yes. उसमें क्या किया, अपने मास्टर हैंड से एक उंगली, उसके बाद लेफ्ट हैंड के 2 उंगली, जी उसके बाद जो हमारा मास्टर हैंड है उसका जो पाम होता है उसको हम यहाँ लॉकेट करेंगे। यस उसके बाद इस हाथ से लॉक करेंगे। जी लॉक करने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा जो बॉडी होगा ये पूरा स्ट्रेट होगा और हमारे कंधे का जो वेट होगा वो पूरा इसके चेस्ट पे होगा। उसके बाद कंप्रेशन देंगे 30 बार कंटिन्यू, हम गिनती करेंगे 30 बार, 20 30 बार, 30 हाँ 30 कंप्रेशन देने के बाद हम इनको ब्रीथ देंगे। Yeah. ब्रीथ देने से क्या करेंगे, हेड टिंग टेल लिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जब तक ट्रैकिया क्लियर नहीं होगा जी तब तक हम श्वास देते हैं Yeah. तो फेफड़ों में पूरी तरह से आएगा नहीं। जी जब हम हेड टिंग टेल लिफ्ट कर देते हैं तो कोई बैरियर रखेंगे, कोई हमारे पास फेसियल मास्क हो गया या आपका रुमाल हो गया, उसको हम यहाँ रखेंगे, उसको नाक को पिंच करेंगे, Yeah. फिर सांस अपने लिए सांस लेंगे, फिर इनको सांस देंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, फिर इनको सांस देंगे। ये लगातार 1 मिनट में 120 बार करेंगे, 30-2 30-2 30-2 30-2। जब ये एक बार में एक मिनट में 120 बार हो गया, उसके बाद हम पल्स चेक करेंगे। पल्स प्रेजेंट हो जा रहा है तो हम CPR बंद कर देंगे। उसके बाद हम मेडिकल को अप्लाई करेंगे। उसी तरह छोटे बच्चे होते हैं तो इनके लिए हम क्या करते हैं, सेम सक जमीन पे लेटा दिए, हजार्ड रिमूव कर दिए, और इसको बच्चों को हम इस तरह नहीं पूछेंगे, बच्चों क्या करेंगे, छोटे छोटे टिप्पणी गाने, हे बेबी हे बेबी हे बेबी हे बेबी हे बेबी, जैसे उससे क्या होता है, बच्चे छोटे छोटे टिप्पणी तो रोएंगे या कुछ भी हरकत करेंगे, वो हरकत करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर इनका ब्रैकियल पल्स चेक करते हैं, ये पल्स प्रेजेंट आ गया तो हम CPR नहीं देंगे, नहीं प्रेजेंट आता तो बच्चों को CPR देने समय ये जो 2 निप्पल होते हैं उनके बीच में ये इस तरह 2 अंगूठे से 2 से 3 सेंटीमीटर तक हम डेप्थ देंगे। ये भी 30 बार देंगे। 30 बार देने के बाद 2 पफ देंगे। पफ देने से पहले वही सेम आपका एक सेफ्टी सेम ठीक है, नाक और मुंह को दोनों कवर करेंगे, इस तरफ पफ देंगे। थैंक इसी को कंटिन्यू आपका 1 मिनट में 120 बार इसको भी करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बताया आपको, बहुत अच्छा डेमो दिया।